तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश से लगा बड़ा झटका। अमेरिका की संसद में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पास हुआ प्रस्ताव, ईरान से तत्काल रोको जंग, बनना राष्ट्रपति पद से ट्रंप दो इस्तीफा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की संसद से बड़ा झटका, कभी भी हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति पद से ट्रंप। उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामों से आग बबूला हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट, लगाई फटकार, बोला यहाँ ये संविधान से नहीं बल्कि नेताओं की चापलूसी से करती है यूपी पुलिस काम। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने आए अमेरिकी जहाज़ों को ईरान ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लगभग 3 से 4 अमेरिकी जहाज जलकर खाक हो गए हैं। 15 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरा हाल। आज तक की टीवी पत्रकार अंजना ओम कश्यप का मजाक उड़ाने पर पटना के खान सर पर 2 करोड़ रुपए का ठोक दिया है। अंजना ओम कश्यप ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा, खान सर की बढ़ गई है चिंता। जिस मोसाद के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा था अमेरिका, अब अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की सभी कंप्यूटर और जानकारियां मोसाद ने चुरा ली। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अलर्ट किया है जारी कि किसी भी इजरायली को अमेरिका ना आने दें, ये लोग हैं गद्दार। तो डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने के बाद आ गई अकल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान से जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को संसद से बड़ा झटका। संसद में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पास हुआ प्रस्ताव, ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए पार्टी के नेताओं ने भी छोड़ दिया साथ। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से जंग के बीच बड़ा झटका उनके ही देश और उनकी ही संसद से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान से जुड़ी शक्तियों को सीमित करने वाला एक प्रस्ताव पास कर दिया है। इसे ट्रंप और उनकी ईरान नीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव का समर्थन ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों ने भी किया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 215 वोट अमेरिका में पड़े, जबकि 208 सांसदों ने ही विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि लगभग 6 से 7 सांसद जो ट्रंप की पार्टी के हैं, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया और इसे रोकने की अपील की। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में जैसे ही ये प्रस्ताव पास हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई। उन्हें प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, उन्हें राष्ट्रपति पद से भी कभी भी हटाया जा सकता है। अमेरिका की जनता में और अमेरिका के नेताओं में भारी गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। उनका कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर अमेरिका को कुछ फायदा नहीं होगा, फायदा होगा तो इजराइल को होगा और इजराइल के फायदे के लिए हम अपना पैसा अपने हवाई जहाज़ों को क्यों भेजें, हमारे कई जहाज तो ईरान ने मार भी गिराए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए हैं अमेरिका में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी पुलिस के कारनामों से नाराज हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट, बोला यूपी पुलिस संविधान नहीं बल्कि सरकार की वफादारी से चलती है। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी पुलिस के कारनामों को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट एक बार फिर से आग बबूला हो गया है और उन्होंने यूपी पुलिस को सरकारी नहीं बल्कि नेताओं की चापलूसी करने वाली पुलिस बता दिया है और बुरी तरीके से यूपी पुलिस को धोया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पूरा सिस्टम संविधान के दायरे में काम करने के बजाय नेताओं और रसूखदार लोगों के इशारों पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। अदालत ने यूपी गैंगस्टर एक्ट के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने कहा कि कई बार ये सख्त कानून ऐसे मामलों में भी लगा दिया जाता है जहां इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहीं आपको बता दें कि ये बुरी तरीके से इनको धोया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में गैंगस्टर एक्ट लगातार योगी सरकार बनने के बाद लोगों पर लगाए जा रहे हैं और इसी मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किस तरीके से यूपी पुलिस नेताओं की कठपुतली बन गई है, उसे संविधान से कोई लेना देना नहीं है। जो नेता हैं कहेंगे
वही यूपी पुलिस करेगी, चाहे वो सही हो या फिर गलत। इसी बात से नाराज होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुंडा एक्ट का बिल्कुल विरोध किया और कहा कि गुंडा एक्ट किसी भी कीमत पर नहीं लगना चाहिए। हर किसी पर गुंडा एक्ट आप लगा देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यूपी पुलिस को जमकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के जहाज़ों को मारने आए अमेरिका को दौड़ा दौड़ा कर ईरान के ड्रोनों ने पीटा, मैदान छोड़कर भाग गए ट्रंप के जहाज। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी सेना ने शुक्रवार तक बोला था कि शुक्रवार के बाद अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलेगा तो वो उस पर हमले करेगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि शुक्रवार हो गया और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकेबंदी नहीं हटाई, जिसके बाद अमेरिका के जहाज ईरान के इन शिपों को मारने के लिए आए। लेकिन खास बात ये रही दोस्तों, ईरान के जो ड्रोन हैं और जो छोटे जहाज हैं उन्होंने इनकी जो है धूल चटा दी। इतना अमेरिका के जहाज़ों को मारा है हॉर्मुज स्ट्रेट में, जो जहाज ईरान से नाकेबंदी हटाने के लिए आए थे, कि ये लगभग 100-150 किलोमीटर दूर चले गए हैं और कई जहाज अमेरिका के जल भी गए हैं। उन पर ड्रोन अटैक जो है ईरान ने किया। अमेरिका के कई जो रडार सिस्टम थे उनको भी तबाह कर दिया है इस हमले में। तो ये बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है एक बार फिर से, क्योंकि अमेरिका का पहले भी ईरान ने बहुत नुकसान किया है। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पटना वाले खान सर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची पत्रकार अंजना ओम कश्यप, ठोक दिया करोड़ों रुपये का केस। दोस्तों आपको बता दें कि देश की चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर यानी फैजल खान जो पटना वाले हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ फायरिंग केस को लेकर उनका नाम पहले से ही सुर्खियों में है, तो वहीं अब उन पर दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया गया है। आज तक की मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है। आरोप लगाया गया है खान सर पर कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की गई कुछ टिप्पणी और वीडियो के जरिए उनके चैनल और अंजना ओम कश्यप की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस मामले में खान सर के साथ कई अन्य शिक्षकों के नाम भी शामिल है। ऐसे में सोशल मीडिया से शुरू हुई ये विवाद अब अदालत तक पहुंच चुका है और शिक्षा जगत से लेकर मीडिया इंडस्ट्रीज तक हर कोई इस मामले पर नज़र बनाए हुए है। दरअसल आपको बता दें कि थोड़े दिन पहले ही अंजना ओम कश्यप ने टीचरों के लिए कहा था कि ये स्टार टीचर हैं, इन्हें कुछ आता जाता तो है नहीं और ये जनता को भड़का रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं कि पेपर लीक हो गया और तुम्हारा एग्ज़ाम ये हो गया। और अंजना ओम कश्यप की काफ़ी मजाक बनी थी, पूरे देश में इनके इन बयानों का विरोध भी हुआ था और टीचर्स ने भी जमकर इनके मजाक उड़ाया था और इसी से नाराज हुई अंजना ओम कश्यप और आज तक चैनल हाई कोर्ट पहुँच गया। और दोस्तों खान सर के अलावा और कई टीचर्स पर इन्होंने मुकदमे दायर कर दिए हैं और 2 करोड़ रुपये की मांग की है कि 2 करोड़ रुपये दें, क्योंकि इनने हमारी छवि को धूलित किया है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जिस मौसाद के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा था अमेरिका, अब उसी ने कर दी ट्रंप से गद्दारी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन यहूदी इजरायलियों को अपना बाप मान रहे थे और उसकी मौसाद कंपनियों को जानकारी दे देकर ईरान समेत कई मुस्लिम देशों पर हमला करा रहे थे, आज वही मौसाद एजेंसी अमेरिका की जान का जंजाल बन गई है और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के पेंटागन यानी अमेरिका के व्हाइट हाउस से पेंटागन ने एक अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौसाद की मदद से अमेरिका ने ईरान पर हमला तो किया, लेकिन अब अमेरिका को ही उससे खतरा महसूस हो रहा है। विदेश नीति से लेकर खुफिया विभाग के जो अमेरिका के विशेषज्ञ हैं वही भी यही डिकोड करने में जुटे हैं कि यूएस के डिफेंस पर मौसाद अटैक कैसे कर सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, इस पागल ने यहूदियों यानी मौसाद जो इजराइल की कंपनी है, जो इंटेलिजेंस है, जो आर्मी की एक बड़ी यूनिट है, उसको सारी चीज़ इन अमरीकियों ने बता दी। ये डोनाल्ड ट्रंप पागल ने सब कुछ बता दिया और जिसके बाद हर चीज़ की जानकारी इजराइल की मौसाद कंपनी को होगी कि कहाँ पर अमेरिका का सिस्टम है, कहाँ पर रडार सिस्टम है, कहाँ पर इनके कंट्रोल करने वाले लोग हैं, ये क्या यूज़ करते हैं, कौन से लैपटॉप यूज़ करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं
वो सारी जानकारी इनके साथ मिलकर यहूदी गद्दारों ने अमेरिका की सारी जानकारी अमेरिका में भीतर घुस के चुरा ली ईरान युद्ध के बीच। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है अधिकारियों को कि भाई मोसाद के जो स्पाइनर हैं, जो मोसाद के एजेंट हैं, वो अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में फैल गए हैं और वो सारी जानकारी अमेरिका की चुरा रहे हैं। उनसे बच के रहा जाए और कोई भी जानकारी शेयर ना की जाए और ना ही मोसाद के लोगों को कुछ भी बताया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरे, उन्हें उम्मीद ये है कि मोसाद कभी भी उस पर अटैक कर सकता है, अमेरिका की जो डिफेंस सिस्टम है उस पर अटैक कर सकता है, क्योंकि अब सारी जानकारी इन यहूदियों ने अमेरिका से गद्दारी करके निकाली। तो डोनाल्ड ट्रंप जिसके साथ फिलिस्तीन और ईरान, इराक सब पे हमला कर रहे थे, अब वही उसकी जान का जंजाल बन गया है और अमेरिका भी अब पूर्ण रूप से इजराइल के कंट्रोल में आ गया, क्योंकि हर चीज़ अब इजराइल के पास पहुंच गई है अमेरिका की। तो बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं।